नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बच्चों के जो खेल के प्रति रुझान है, खेल में बच्चों को जो प्रतिभा है उसको निखार कैसे दिया जाए। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट सुनील महाजन जी। सुनील जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुनील जी, ये बताएं कि आप अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो है बच्चों को एथलेटिक्स लिए कैसे उनको जो है वो आप सपोर्ट करते हैं, उनको कैसे उनकी खेल प्रतिभा को उभारते हैं। अश्विनी जी, ऐसा है कि जो एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन, जो किसी भी गेम की जो एसोसिएशन है, उसका जो है खेल को प्रमोट करने में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि मैं आपको एक इसका उदाहरण दे के समझाता हूँ कि कोई भी अगर बच्चों को किसी भी इवेंट में नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करना है तो एसोसिएशन ही उनके ट्रायल्स करती है, उनकी सिलेक्शन करती है। उसमें जैसे हमारी यहाँ स्पोर्ट्स की जो बॉडी है गवर्नमेंट की, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों को भेजने का या बच्चों को ट्रेन करने का सवाल है तो वो हम लोग ही उसमें अपना जो है मैक्सिमम योगदान या कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ऐसा है कि अब हर तरह से जितने भी बच्चे हैं, हम सिर्फ ये नहीं है कि अब एसोसिएशन जम्मू में बेस्ड है या उसका ऑफिस जम्मू में है तो जम्मू के बच्चे ही देखने हैं। हम सारा ही, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, हमारे यहाँ पे 15 से 20 एफिलिएट यूनिट हैं। श्रीनगर में भी है, बारामूला में भी है, अनंतनाग में भी है, ऐसे रजौरी, पुंछ, इधर अपना रियासी, उधमपुर, कठुआ, मतलब ऐसे सारे हमारे एफिलिएट यूनिट हैं। और हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, अपने कोचिज़ को भेजते रहते हैं। और इसके साथ साथ हम कई जगह पे हम अपनी जो हैं क्लासेस, कोचिंग जो हैं क्लासेस भी हैं बच्चों के लिए चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, एक तो हमारी क्लास एक सुबह शाम, एक सुबह के समय 2 घंटे के लिए और शाम को 2 घंटे के लिए पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में चला करती थी। लेकिन कोविड के बाद वो वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो जो है उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अब हमने जो है एक जो है गांधीनगर वुमेन कॉलेज के साथ उनकी एक ग्राउंड थी, वो काफ़ी देर से ऐसे ही पड़ी हुई थी। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई थी, उसको कोई मेंटेन नहीं करता था। तो लेकिन हमने वहाँ प्रिंसिपल मैडम से मिल के उनको रिक्वेस्ट किया, हमने उस ग्राउंड को साफ़ करवाया अच्छी तरह से। और आज के दिन में वहाँ कम से कम सुबह की क्लास में 30 से 40 बच्चियाँ हैं और शाम की क्लास में भी 30 से 40 बच्चियाँ हैं। तो हमारे कोचिज़ हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमने देखा है अभी 2 ही महीने हुए हैं ये क्लासेस शुरू की है और बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चियाँ बड़ा अच्छा अपना योगदान दे रही हैं। और हमें ऐसे लगता है कि ये बच्चियाँ जल्दी ही, मतलब कोई ना कोई, जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा ये जरूर कोई ना कोई मतलब मेडल लाएंगी, अपना भी नाम क्वेश्चन करेंगी, अपने कॉलेज का भी करेंगी और अपने माँ बाप का भी करेंगी। इस तरह से मतलब मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमारी जो सपोर्ट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट, हम ठीक है, जो बड़े ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जैसे कभी किसी के पास जूता नहीं है या कोई किट नहीं है या कोई उस तरह से उस बेचारे को बड़ा नीडी है, तो हम एसोसिएशन की तरफ से उसको कोशिश करते हैं कंट्रीब्यूशन करके चलो यार उस बच्चे की हेल्प की जाए। तो दूसरी जो आप गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्पोर्ट्स काउंसिल से एड जो है दी जाती है सालाना, लेकिन वो जो है बड़ी एक मीगर एड होती है, उससे काम नहीं चल सकता है। मैं उसी पर आपसे बात करना चाह रहा था कि जो फाइनेंशियल है वो कैसे आप मैनेज करते हैं। ये अश्विनी जी, ऐसा है कि फाइनेंशियल जो है कई बार तो आप हम लोग अपने जैसे सोशल सर्कल में किसी को बोलते हैं यार बच्चों की ये कोई ज़रूरत है या आप थोड़ा सा चलो इनकी मदद कीजिए। तो जैसे जहाँ तक और बाकी इवेंट्स कंडक्ट कराने हैं उसमें हम अपनी जेब से भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है मिलजुल के, एसोसिएशन के हमारे जितने भी लोग हैं। और जो सरकारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल से हमें पैसा मिलता है वो साल भर में, जैसे आप मानेंगे कुछ अमाउंट जो भी एक मीगर अमाउंट उनसे मिलता है हमें 2.5-3 लाख रुपए का, उसमें हमें देखो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करानी है, उसके बाद हमें स्टेट चैम्पियनशिप करानी है, जो बाहर जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप है जिसके लिए कल हमने ट्रायल्स करे गांधीनगर वुमेन कॉलेज में। ऐसे
काफ़ी सारे जो है नेशनल लेवल पे भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हम बच्चों की टिकटें भी कराते हैं, उनके रहने सहने का भी इंतज़ाम कई बार करना पड़ता है, क्योंकि जिस स्टेट में जा रहे हैं अगर उन्होंने नहीं किया उनका इंतज़ाम जहाँ पे इवेंट हो रहा है, तो फिर हमें एसोसिएशन को करना पड़ता है। अच्छा, उसके बावजूद जो बच्चे जब पुंछ, राजौरी या श्रीनगर दूर दराज के इलाकों में, जम्मू में आते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करने या ट्रायल्स में, तो हमें यहाँ भी उनके रहने का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो ज़्यादातर हम उनको क्या करते हैं कि वैष्णवी धाम में हम अगर बच्चे ज़्यादा हों तो डॉर्मेट्री ले लेते हैं, या रूम ले लिया तो बच्चों को बोला आपस में शेयर कर लीजिए। तो इस तरह से हम मतलब उसका प्रोविज़न बना के तो अपना काम चला लेते हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर में बच्चों में खेल प्रतिभा की कमी तो नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कई बार बच्चे जो है छूट जाते हैं। उसे लेकर आप क्या? अश्विनी जी, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी जगहों पे बन रहा है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। आपने अगर पीछे देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ते होंगे, काफ़ी सारे इंडोर स्टेडियम्स बने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, ठीक है। आउटडोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, स्टेडियम्स भी बन रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि सिर्फ हमारा कंसर्न कहाँ रहता है कि हम कभी भी जब भी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं या जो भी स्पोर्ट्स वाली सरकारी एजेंसीज़ हैं या बॉडीज़ हैं, तो हम हमेशा से यही कहते हैं कि जब भी कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप थोड़ा सा एक बारी कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, उनसे भी बातचीत कर लीजिए। तो बाकी तो देखो, सरकारी जो ऑफिसर है या सरकार का अपना प्रेरोगेटिव होता है, वो हमारी बात माने या ना माने हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ही सिर्फ उनको हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बारी स्टेक होल्डर्स को या कंसर्न्ड एसोसिएशंस को, अगर कोई आपने फुटबॉल ग्राउंड बनानी है या आपने कोई इंडोर स्टेडियम टीटी का बनाना है या बैडमिंटन का बनाना है, तो एसोसिएशन को बुला के थोड़ा सा उनसे फीडबैक ले लीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर ही बनेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एसोसिएशन जो है जब बच्चों के साथ डील करते हैं तो हमें बच्चे जो प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हम आपके नोटिस में लाएंगे, नहीं जी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ इस स्टेज पे ये डिफिकल्टी आती है, तो आप उसको थोड़ा सा बेटर कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। तो बाद में यूज़ तो उन बच्चों ने ही करना है ना, या एसोसिएशन नहीं करना है। तो इसलिए मतलब वो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए हम हमेशा से कहते हैं, तो आगे भी कहते रहेंगे। तो बाकी आगे सरकार की मर्जी। अब जैसे प्रधानमंत्री जी भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं, वो भी खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर यूटी में इसका कोई लाभ हो रहा है? हाँ अश्विनी जी, काफ़ी लाभ हो रहा है। खेलो इंडिया के तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पे जो हैं, जो बाकी स्टेट्स में जैसे होते हैं, हमारी यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर में भी होते हैं। पिछले साल भी काफ़ी सारे खेलो इंडिया के तहत स्कूल्स में प्रोग्राम हुए, एसोसिएशंस वालों ने भी करवाए, स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी कराए। तो खेलो इंडिया के तहत काफ़ी सारा प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि खेलो इंडिया है क्या। खेलो इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं बोलूँगा कि उनके विजन सोच की बात है। बेसिकली खेलो इंडिया क्या है, वो टैलेंट सर्च प्रोग्राम है। तो मतलब वो बोलते हैं कि आपको बच्चे में टैलेंट ढूंढना है। जब आप उस लेवल पे, स्कूल लेवल पे या छोटे लेवल पे जब आप कराते हैं इवेंट्स, तो जब 100 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो 4 आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको एक टैलेंट नजर आएगा। फिर आपने उन बच्चों की ग्रूमिंग करनी है। जब आपको दिखेगा कि नहीं यार, ये बच्चे जो हैं इनमें कुछ ना कुछ है, अगर इनके ऊपर मेहनत की जाए या इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से इनको कोचिंग ट्रेनिंग दी जाए या इनको प्रैक्टिस कराई जाए, तो ये बच्चा जो है निखर के आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अपनी स्टेट का नाम भी रोशन करेगा। तो आने कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो नेशनल लेवल पे भी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। तो खेलो इंडिया का भी जो है अच्छा, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। काफ़ी सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, और दूसरे भी एसोसिएशंस वाले भी बच्चों को भेजते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं खेलो इंडिया के। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी कि उन्होंने ऐसा एक ये प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है कि जिसमें उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है। तो ये थे सुनील महाजन जी, जिन्होंने बताया कुछ जो कमियां थी जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स को लेकर, जहां पर वो सुझाव दिए, उन्होंने कहा कि उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। मैं अश्विनी गुप्ता, जेके अपडेट से।
देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।